जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। चलिए दोस्त, आज गया हूं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। इसमें हम जानेंगे कि कैसे एक राजा भिक्षुक बनने के लिए राजी होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि महाराज अजातशत्रु अपने किसी बात को लेकर बहुत परेशान दिखते हैं और अपने महल में रोते रहते हैं। तभी अचानक से वहाँ कोई एक बौद्ध भिक्षु आते हैं और बोलते हैं, भिक्षान देहि। इतनी आवाज़ सुनने के बाद महाराज अजातशत्रु अपने महल से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं दरवाजे पर एक बौद्ध भिक्षु खड़ा है। उसके नज़दीक जाकर उसके चेहरे पर देखते हैं और कहते हैं कि आप मुझे एक बात बताएंगे? भिक्षु बोलते हैं, क्या? मैंने अपने जीवन काल में बड़े बड़े महाराज देखे और बड़े बड़े पंडित देखे, लेकिन उन लोगों के चेहरे पर हमेशा उदासी ही देखा। आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके चेहरे पर मैंने खुशी का भाव देखा है। इसका राज मुझे बतलाएंगे? भिक्षु बोलते हैं, क्यों नहीं। भिक्षुक ने कहा कि जिस इंसान ने अपने बीते हुए कल की चिंता छोड़ दी, उस इंसान ने आने वाले कल का भार भी खो दिया। इतनी बातें सुनने के बाद महाराज कहते हैं कि आपकी भिक्षा की थाली अभी खाली है। आप एक काम कीजिए, मेरा ये मुकुट लेकर जाइए और बुद्ध को दे दीजिएगा। वह भिक्षुक आके मुकुट को भगवान बुद्ध के हाथों में सौंप देते हैं। उस मुकुट को बुद्ध बड़े ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि चलो राजा के पास हम लोग चलते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ महाराज अजातशत्रु के दरवाजे पर चले जाते हैं और वहीं बाहर खड़े रहते हैं। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद अंदर से अजातशत्रु निकल कर आते हैं और महल के अंदर भगवान बुद्ध को आने की अनुमति देते हैं, परंतु भगवान बुद्ध अंदर जाने से मना कर देते हैं और राजा का मुकुट उनके सिर पर पहनाने की कोशिश करते हैं। तभी महाराज उस मुकुट को हटा देते हैं और कहते हैं कि किंतु आज मेरे मन ने शरीर के अंदर एक बड़ा विद्रोह कर दिया है। हे गौतम बुद्ध, मुझे शांति चाहिए, अन्यथा मैं पागल हो जाऊंगा। इतनी बातें सुनने के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे राजा, शांति तुम्हारे अंदर ही है, उसे बाहर मत खोजो। इस मुकुट की वासना ने मुझसे न जाने कितने पाप करवाए हैं, यह मेरा अंदर मन ही जानता है। मैंने कभी अपने मन की नहीं सुनी, जीवन भर उसे निर्दयता से कुचलता रहा। उसके बाद राजा कहते हैं कि मैं क्या करूं मैं? एक घायल सेवक के लिए अपने घाव को चाटूं मैं? भगवान बुद्ध कहते हैं कि स्थिर हो जाओ, तुम राजा हो। यदि तुम सही से राज करोगे तो तुम अपने अंदर धर्म और शांति का राज पाओगे और वही उपहार अपनी प्रजा को दोगे। परंतु बुद्ध, मैं भीतर से खंडित हो रहा हूँ, मेरे अंदर के तार तार छिन्न हो रहे हैं। उसके बाद भगवान बुद्ध एक कहानी के जरिए उस राजा को समझाते हैं कि तुम्हें संगीत में रुचि है? राजा बोलते हैं, हाँ, मैं बीड़ा बजाना जानता हूँ। तो मुझे एक बात समझाओ, यदि बीड़ा के तार ढीले हों तो क्या तुम उसे बजा सकोगे? उसके बाद महाराज कहते हैं, नहीं बुद्ध, वो तो बेसुरा ही आवाज़ देगा। सत्य कहा, यदि उसके तार अत्यधिक कसे हुए हैं तो बीड़ा बजाने पर तार टूट जाएंगे। इसका मतलब बीड़ा के तार अगर अधिक कसे हुए हो या फिर ढीले हों तो बेसुर ही बजेंगे। यानी कि इसका सीधा मतलब है कि अगर आपके दिमाग में तनाव और तुष्ट भरे हुए हैं तो आपका दिमाग सही तरह से काम नहीं करेगा। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।